अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, उसकी एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1 2022 सेशन के लिए आ गई है अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए। तो 4 ईयर का कोर्स है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, और फ़ी क्या है एडमिशन ये रजिस्ट्रेशन के लिए, और कौन कौन सा कोर्स आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कोर्सेज़ जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही हो जाएंगे। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूल जो है उसको फॉलो करके ही कोर्सेज़ हो जाएंगी। तो उस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1 क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर 2022 एकेडमिक सेशन 2022। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 4 ईयर्स जो है को ऑनर्स कोर्स है ये, लेकिन यहाँ पे 3+1, जैसा कि आपको पता है कि ऑनर्स कोर्स जो है वो जनरल का है, और जनरल कोर्स जो है वो सिर्फ 3 साल का ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये 4 साल का है। इसमें मसला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूल्स जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। देखिए 4 साल का केस है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल का जो होगा वो आपको डिग्री कोर्स हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद 1 साल का जो है वो रिसर्च या ऑनर्स जिसको कहते हैं, वो मतलब 4 साल में आप रिसर्च की भी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो है एक अच्छा अपडेट है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये है अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर देकर एग्जिट कर लेता है तो उसको क्या होगा कि उसको सर्टिफिकेट एक मिल जाएगी 1 साल का। ऑनर्स वो किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कर सकता है। अगर वो 1 ही साल करता है तो 1 साल की सर्टिफिकेट भी उसको मिल जाएगी। अगर वो सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर लेता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर भी उसने कर लिया, फर्स्ट सेकंड सेम थर्ड सेम, अब वो फोर्थ सेम में भी चला गया, तो उसको क्या होगा कि फर्स्ट से फोर्थ सेम तक जब वो करेगा फिर लेफ़्ट कर देगा या कुछ वजह से वो छोड़ देगा तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगी उस सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी स्टूडेंट ने इस साल ले लिया तो उसने सेकंड सेम कर दिया, उसको जो है सर्टिफिकेट मिल गई वहाँ से, फिर वो 2 साल या 3 साल बाद और कंप्लीट करना चाहता है तो वो उस टाइम उसको फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, उस टाइम उसको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर उसके पास अपनी सर्टिफिकेट है। और सिमिलरली होगा इसे जिसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगी इस ऑनर्स में, तो अगर उसने फोर्थ सेम डिप्लोमा आपको मिल जाएगा जब आप फोर्थ सेम कंप्लीट करोगे। तो उसके बाद अगर आप लेफ़्ट कर देते हो देन उसके बाद जब आप साल 2 साल 3 साल बाद दोबारा से जाना चाहो, कंप्लीट करना चाहो कोर्स, तो आपको फर्स्ट सेम में नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली 5th सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। तो ये जो है ये रिसेंटली अपडेट हो गई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये उसके तहत है। तो अब कोई स्टूडेंट क्या करता है कि वो मतलब 3 ही साल कर लेता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6th सेमेस्टर तक वो करता है, तो देन वो कम छोड़ देता है, तो उसको मिल जाएगी डिग्री, ऑनर्स की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 7.5 CGPA जिस स्टूडेंट की होगी 6th सेमेस्टर तक, तो उसके बाद वो 7th और 8th सेमेस्टर में भी उसको एडमिशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे उसको रिसर्च की भी डिग्री मिल जाएगी। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनकी CGPA जो है वो 7.5 या 7.5 से प्लस होगा 6th सेमेस्टर तक, तो उनको फिर जो है रिसर्च में भी 1 साल देना पड़ेगा, तो रिसर्च की सर्टिफिकेट भी उनको मिल जाएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं और कौन कौन सा कॉलेज इसमें है। देन लास्ट पे हम रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आप ऑनर्स में अगर देखें बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अगर आप देखें लगभग 20 के प्लस इसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए अगर आप साइंस से हैं तो आपको 10+2 में मिनिमम जो है 45% मार्क्स होने चाहिए, और किसी रिजर्वेड कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से हैं तो 10+2 आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तो परसेंटेज इसमें कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर आप कॉमर्स से हैं तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, 45% आपके होने चाहिए नॉन कॉमर्स स्ट्रीम में, और 40% जो है किसी मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस हिसाब से लगता है, जिस हिसाब से एलिजिबिलिटी लिखी है वो आपको 12th के मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाएगी, फिर चाहे एंट्रेंस हो 12th के मार्क्स के बेस पे, उसको हमें डिस्कस करना नहीं है।
तो यहाँ पे अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉलेजेस जो है वो कौन कौन से आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर जो है कर सकते हैं और कौन कौन सी सब्जेक्ट में को कितनी सारी सीट्स वैकेंट है। तो यहाँ पे आप इस पूरे को जो है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, लेकिन स्टिल ऊपर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप बॉटनी में देखिए, एसपी कॉलेज जो है उसमें 120 सीट्स हैं बॉटनी के लिए, और एएस कॉलेज में 60 सीट्स हैं, और AAAMDC बेमना उसमें 120 है, और GW कॉलेज में 120 है, और GDC अलाची बाग में 40 हैं। तो इस तरह से बाकी कॉलेजेस में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस वो आपको पता है, वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही होता है, एंट्रेंस वगैरह तो शायद होता नहीं है इसमें, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। तो अगर आप बॉटनी करना चाहते हो एसपी कॉलेज श्रीनगर से, तो आपको जो है टॉप 120 स्टूडेंट्स में आना है 12th की परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको ये श्योरली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो कोई मसला इसमें है नहीं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से कि कौन कौन सा कॉलेज जो है आपको इसके अंडर है। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पे ही इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले पेज पे श्री प्रताप सिंह कॉलेज जो है, ये इसमें आप बॉटनी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस ये कोर्सेज आप कर सकते हैं इसमें। उसके बाद अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर है, इसमें भी ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। ये लिखा है, अगर इसको मैं सबको यहाँ पे मतलब आपके साथ शेयर करूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद AAA मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमना, ये भी इस साल मतलब क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स MA रोड, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड, उसके बाद GDC अलाची बाग, ईदगाह एंड हैदरपुरा, ये कॉलेज भी इसमें अंडर हैं। ये कॉलेज जो मैंने आपको दिखा दिया ये इसमें, और यहाँ पे जो कोर्सेज दिए हुए हैं इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। तो बाकी आपको अगर मतलब ऑनर्स करना चाहते हैं इसमें तो मेरिट बेस पे है, तो आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगी और कहाँ से आपको करनी है, कितनी फ़ी उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे ही सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैं दिखा देता हूँ आपको कि रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो कब से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे लास्ट पे अगर आप देखें इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 28 फरवरी, यानी कल से जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है वो 9 मार्च है। 9 मार्च से पहले आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको फिल कहाँ से करना है और फ़ी क्या है इसमें। देखिए फिल आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, नहीं तो किसी ऑनलाइन वाले के पास जा सकते हैं। तो अगर आप खुद से करेंगे फिल तो देखिए यहाँ पे आपको www.cusrinagar.edu.in ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें जो है आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। उसमें आपको 10th की मार्कशीट डालनी पड़ती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपको पता है वो क्या क्या होता है, और डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसके बाद जो इसकी फ़ी है वो आपको 500 इसकी फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। वो नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब आपने फॉर्म भर लिया, फिर आप कैंसिल करोगे, आप उसको रिफ़ंड मांगोगे, वो आपको रिफ़ंड मिलने वाली नहीं है, वो नॉन रिफंडेबल है। तो ये थी नोटिफिकेशन जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से आई आज, जो मैंने पूरी आपको डिस्कस कर दी, सब स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए। तो अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओवरऑल मैंने पूरी नोटिफिकेशन को कवर कर लिया, प्रोसेस दिखा दिया। एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, जिसने 12th पास किया हो 40% उसके मार्क्स हैं, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है, ज़्यादा बड़ी मतलब उतना कुछ टफ है नहीं। तो बाकी आपको अगर भरना है तो आप कल 28 फरवरी से 9 मार्च तक इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो होपफुली आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, कमेंट में भी बता दीजिए कोई कन्फ्यूजन, डाउट है या कुछ भी आप मतलब इस नोटिफिकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।